विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज 26 जनवरी का पर्व है, यानी गणतंत्र दिवस का पर्व है। ये हम सब भारतीय लोगों के लिए बहुत गर्वकारी समय है। तो मेरे सभी जो सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं राजीव कुमार गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभ अवसर पर आपको एक वीडियो आज का प्रेजेंट करूंगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है। जैसे कि लिखा भी है 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इस चैनल की तरफ से शुभकामनाएं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हम पूरे देशवासियों की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं जहाँ हम टॉपिक पर थे। जिस टॉपिक पर थे उस टॉपिक पर बात करेंगे। शब्द विचार चल रहा था। शब्द विचार चल रहा था। शब्द विचार में दो प्रकार के शब्द विचार बता दिए थे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा प्रकार था व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। आज तीसरा प्रकार देखेंगे अर्थ के आधार पर। प्रकार नंबर सी, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जी हाँ, सही सुना है। अर्थ के आधार पर शब्द को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब वो चार प्रकार कौन कौन सी हैं? चार प्रकार कौन कौन सी है? चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। नंबर एक एकार्थी शब्द, इसका मतलब क्या होता है? वे शब्द जिनसे एक अर्थ निकल सके, जिनसे एक अर्थ का बोध हो सके, बोध हो सके। नंबर एक लिखा है एकार्थी शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं? तो वे शब्द जिनसे एक अर्थ का बोध हो सके, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। अगला प्रकार रहेगा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है अनेक अर्थ वाला शब्द। तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, वे शब्द जिनसे अनेक अर्थ का बोध हो सके, का बोध
हो सके। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनसे अनेक अर्थ का बोध हो सके उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक दो उदाहरण लिख देते हैं। जैसे 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 हार। जैसे हार। हार शब्द जो है वह अनेकार्थी शब्दों में आएगा, क्योंकि हार का मतलब कई प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। हार का मतलब पराजय भी होता है, हार का मतलब गले का हार भी होता है। यानी हम लिख सकते हैं हार से अनेक शब्द निकलते हैं, जैसे पराजय या गले की माला। पराजय या गले की माला। पराजय का मतलब किसी सामने वाले व्यक्ति से हम हार जाते हैं तो उस हार को कहते हैं पराजय। तो हार का मतलब पराजय भी होता है और गले की माला, यानी सुनहरा हार, गोल्डन का हार। ठीक है, तो हार, पराजय या गले की माला। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे उन्हें अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार देखते हैं एकार्थी, अनेकार्थी। अगला प्रकार रहेगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ये कौन से शब्द होते हैं? तो ऐसे शब्द या वे शब्द जिनसे समान अर्थ वाले शब्द प्रकट हो सकें, तो उन्हें कहेंगे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो वे शब्द जिनसे समान अर्थ का बोध हो सके। समान अर्थ का बोध हो सके। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, तो वे शब्द जिनसे समान अर्थ का बोध हो सके उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक दो उदाहरण लिखेंगे। जैसे बादल। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ। बादल का मतलब भी बादल होता है और मेघ का मतलब भी बादल होता है। मेघ का मतलब भी बादल होता है। बादल मेघ। ठीक है, बादल मेघ। अब इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। इन सभी शब्दों को हम डिटेल में समझेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये बहुत डिटेल से हम एक वीडियो लेके आएंगे, एक या दो वीडियो, उनमें डिटेल से समझेंगे। अभी अगर यहाँ ज़्यादा समझेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम सभी शब्दों को नहीं समझा सकते हैं। अगला 4 नंबर रहेगा विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। अब ये कौन से शब्द होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ विपरीत या उल्टा निकल सके उन्हें कहेंगे विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है विपरीत अर्थ निकल सके। यानी वे शब्द जिनका अर्थ विपरीत या उल्टा
बोध किया जा सके, जिनका अर्थ विपरीत या उल्टा बोध किया जा सके, विपरीत या उल्टा अर्थ बोध किया जा सके। तो इस प्रकार के चार शब्द होते हैं जो कि अर्थ के आधार पर प्रकट किए जा सकते हैं। नंबर एक अर्थी शब्द, वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकल सके उन्हें एक अर्थी शब्द कहेंगे। अगला है अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका अनेक अर्थ निकल सके। और अगला है नंबर 3 समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, तो वे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकल सके उन्हें पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अगला है विपरीतार्थी या विलोम शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ विपरीत निकल सके उन्हें कहेंगे विपरीत या विलोम शब्द। जैसे एक उदाहरण इसका भी दे दें, जैसे जय का हो जाता है पराजय, जय का हो जाता है पराजय। इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रकार देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रकार देखेंगे अगला प्रकार देखेंगे प्रकार नंबर डी, विकार या रूप या परिवर्तन के आधार पर, विकार या रूप या प्रयोग के आधार पर विकार या रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। विकार या रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकार या विकारी का मतलब ही होता है बदलाव करना, परिवर्तन करना। तो पहला शब्द है वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सके या जिनमें परिवर्तन किया जा सके उन्हें विकारी शब्द कहेंगे। और अगला है अविकारी शब्द। अ का मतलब होता है, अगर अ उपसर्ग के रूप में लिखा हुआ है तो इस अ का मतलब होता है नहीं, इस अ का मतलब होता है नहीं। अगर उपसर्ग के रूप में अ लिखा हुआ है तो अ का मतलब नहीं होता है। विकार का मतलब बदलाव, विकार का मतलब बदलाव। तो वे शब्द जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो पहली हेडिंग लिखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द। अब बदलाव तो हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से बदलाव हो रहा है? तो किस प्रकार से बदलाव हो रहा है? संज्ञा के रूप में बदलाव होगा, सर्वनाम के रूप में बदलाव होगा, काल के रूप में बदलाव होगा, ऐसे कह सकते हैं बदलाव होगा। लिंग के रूप में बदलाव होगा, लिंग वचन के रूप में बदलाव होगा,
काल के रूप में बदलाव होगा, या कह सकते हैं कारक के रूप में बदलाव होगा। ये 4 प्रकार से बदलाव किए जा सकते हैं। लिंग के रूप में बदलाव किया जा सकता है, वचन के रूप में बदलाव किया जा सकता है, काल के रूप में बदलाव किया जा सकता है और कारक के रूप में बदलाव किया जा सकता है। तो वे शब्द, विकारी शब्द की परिभाषा रहेगी वे शब्द जिनमें लिंग कौमा वचन कौमा काल या कारक, वे शब्द जिनमें लिंग कौमा वचन कौमा काल या कारक के रूप में बदलाव किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। तो परिभाषा क्या रहेगी कि वे शब्द जिनमें लिंग कौमा वचन कौमा काल या कारक के जरिए से जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है उन शब्दों को हम विकारी शब्द कह सकते हैं। लिंग के रूप में कैसे परिवर्तन होगा? जैसे शब्द लिखा है लड़का, अगर इसका परिवर्तन करें लिंग के रूप में, लड़का पुल्लिंग शब्द है और इसे स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लिख सकते हैं लड़की। ये लिंग के रूप में परिवर्तन हो गया। या हम कह दें अगला शब्द है लड़का, फिर से लड़का, और अगर वचन के रूप में परिवर्तन करें तो हम कह सकते हैं लड़के वचन के रूप में परिवर्तन हो गया। लड़का से लड़की शब्द लिखा तो लिंग के रूप में परिवर्तन हो गया। लड़का से लड़के लिख दिया तो वचन के रूप में परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो लड़का शब्द है वह एक वचन है, लड़के शब्द है वह बहुवचन है। तो ये वचन के रूप में परिवर्तन हो गया। काल के रूप में परिवर्तन करें, काल के रूप में परिवर्तन करना चाहें तो लिख सकते हैं लड़का पढ़ रहा था, या इसका परिवर्तन करें तो लड़के पढ़ रहे हैं। लड़का पढ़ रहा था, ये भूतकाल का, ये जो है भूतकाल का वाक्य हो गया। लड़के पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य हो गया, तो ये काल के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। और अगला है कारक के रूप में, तो कारक के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं जैसे लड़का ने आम तोड़ा, तो ये कारक के रूप में है। लड़का ने, तो कर्ता कारक है, लड़का ने आम तोड़ा और लड़के आम तोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से कारक के रूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल या कारक के रूप में परिवर्तन या बदलाव किया जा सकता है।
और ये बदलाव 4 प्रकार से किया जा सकता है। ये बदलाव 4 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 लिंग से, नंबर 2 वचन से, नंबर 3 काल से और नंबर 4 कारक से। लिंग, वचन, काल और कारक से हम परिवर्तन जिन शब्दों में कर सकते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि ये विकारी शब्द होते हैं। ये विकारी शब्द होते हैं। अब ये कौन कौन से शब्द विकारी शब्द होते हैं तो लिख सकते हैं संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे वह विकारी शब्द होंगे, या सर्वनाम के जितने भी उदाहरण होंगे वह विकारी शब्द होंगे। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जितने भी उदाहरण होंगे वह विकारी शब्द के उदाहरण माने जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के सभी उदाहरण, क्रिया के सभी शब्द विकारी शब्द होते हैं। सभी शब्द विकारी शब्द होते हैं। तो विकार या रूप या प्रयोग के आधार पर हमने 2 प्रकार के बताए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो नंबर 1 हेडिंग डलाइए विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल या कारक के प्रयोग से जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें विकारी शब्द कह सकते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के सभी शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और अगला देखेंगे पॉइंट नंबर 2 अविकारी शब्द। पॉइंट नंबर 2 अविकारी शब्द। पॉइंट नंबर 2 अविकारी शब्द। अब लिंग, वचन, काल और कारक से जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है वह तो विकारी शब्द की श्रेणी में आ गए, लेकिन इनसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता वह अविकारी शब्द होते हैं। तो लिख सकते हैं वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक से बदलाव नहीं किया जा सकता है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक से बदलाव नहीं किया जा सकता है ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कह सकते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं सभी अव्यय प्रकार के शब्द, या सभी अव्यय प्रकार के शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कह सकते हैं। या सभी प्रकार के जो अव्यय से बने हुए शब्द होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कह सकते हैं। जैसे 1-2 उदाहरण देखेंगे, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
तो आज हमने क्या जाना, आज हमने दो प्रकार के शब्द बताए हैं। नंबर एक अर्थ के आधार पर बताए हैं। तो अर्थ के आधार पर हम 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक अर्थी शब्द, तो वे शब्द जिनका एक अर्थ निकल सके, जैसे कि मुंह, जो मुख होता है, मुंह होता है, यानी उसका एक ही अर्थ होता है मुंह। तो ऐसा शब्द जो जिसका एक अर्थ निकल सके उन्हें एकार्थी शब्द कहेंगे। और अगला है अनेकार्थी शब्द। तो वे शब्द जिनके अनेक अर्थ प्रकट किए जा सकते हैं, अनेक अर्थ निकल सकते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और तीसरा बताया समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ प्रकट किए जा सकते हैं या उनसे ही मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे समान अर्थ, जिन शब्दों का समान अर्थ प्रकट किया जा सकता है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और अगला बताया लास्ट 4 नंबर विपरीतार्थी या विलोम शब्द, वे शब्द जिनसे विपरीत अर्थ प्रकट किया जा सकता है या उल्टा अर्थ निकल सके, उल्टा अर्थ ज्ञात हो सके, उन शब्दों को हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जय का पराजय, हार का जीत, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो विलोम शब्द कहे जाते हैं। और अगला प्रकार बताया प्रकार नंबर 4 बताया विकारी या रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उन्हें 2 प्रकार से प्रकट किया है। नंबर 1 विकारी शब्द, वे शब्द जिनमें बदलाव किया जा सकता है। तो किन प्रकार से बदलाव किया जा सकता है? लिंग, वचन, काल या कारक से बदलाव जिन शब्दों में किया जा सकता है उन्हें विकारी शब्द कह सकते हैं। और ऐसे शब्द संज्ञा में देखने को मिलते हैं, सर्वनाम में देखने को मिलते हैं, क्रिया में देखने को मिलते हैं और विशेषण में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। और अगला बताया अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के उदाहरण नहीं देखने को मिलते हैं, उदाहरण देखने को मिलते हैं अव्यय के। जिन शब्दों में अव्यय के उदाहरण देखने को मिले उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो मित्रों, कल से देखेंगे हम नए जोश के साथ संज्ञा टॉपिक। टॉपिक रहेगा संज्ञा। तो आज के लिए हम सब लोगों के लिए खुशी का माहौल है। खुश रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, क्योंकि आज 26 जनवरी का है शुभ अवसर, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करते हुए चलेंगे और जोश के साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में संज्ञा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, यानी जय हिंद।